अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लाल पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। लास्ट हमने एक्सरसाइज 4.2 को वाइंड अप किया था, जिसके अंदर हमने मैक्लैरन थ्योरम और टेलर थ्योरम को पढ़ा था। यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए थे। आज हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। तो इसके क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट 3/2, 27/8। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अब स्लोप निकालना है, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब बेसिकली टेंजेंट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता देख लेते। टेंजेंट बेसिकली हमारे पास एक सर्कल है, एक लाइन जो बिल्कुल टच करते हुए जा रही है सर्कल को, ये बेसिकली टेंजेंट लाइन कहलाती है। अब ये जो कर्व को टच कर रही है, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इसका हमें बेसिकली एक तरीके से क्या है, इसका हमें स्लोप फाइंड आउट करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमें स्लोप निकालना है। ठीक है, इस चीज़ का तब स्लोप फाइंड आउट कैसे करना है वो देखते हैं। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। तो डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है एट द पॉइंट 3/2, 27/8। यहाँ पर हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं, एक्स और वाई के पॉइंट मुझे गिवन है, और मुझे इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन में किस तरीके से स्लोप निकालेंगे। चैप्टर 7 हमने पढ़ा, उसमें स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1 लगाते हैं, या इक्वेशन से स्लोप निकालना हमने सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें सीखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है। सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x। बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन जो हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन किसकी है, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स। इस कर्व की ही, इस कर्व जो इक्वेशन है, जो कर्व है उसी की इक्वेशन है, उसका हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया स्लोप। यही इसका स्लोप कहलाएगा। तो यही इसका स्लोप है। तो हमारे पास m बराबर आ गया 3x² के। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब हमें पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, पॉइंट्स क्या गिवन थे, 3/2 और 27/8। 3/2 बेसिकली हमारे पास x का पॉइंट है, और 27/8 y का पॉइंट है। अब यहाँ पर जो स्लोप हमारा बनेगा वो सिर्फ x का ही बन रहा है, क्योंकि इक्वेशन क्या बन रही है, स्लोप बराबर है 3x² के। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 3, और x की जगह 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/9/4। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा स्लोप का, वो आ जाएगा यहाँ पर 3×9 = 27, 27/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 27/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन, जिसका आंसर है स्लोप आ गया 27/4। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये सवाल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिर हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है, लेकिन इन द कर्व x² + y² इक्वल टू 25। वही अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सवाल है, बस फर्क क्या है, एट द पॉइंट ऑन इट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। अब यहाँ पर डिफरेंस ये आ गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आपको गिवन थे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, वो है 2। तो वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो किस तरीके से निकालेंगे, इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² + y² इक्वल टू 25। ये इक्वेशन है, सही है, और एक एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 2। ये एक्स कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पुट कर दूंगा इक्वेशन में, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे इक्वेशन थी x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक्स कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 2। ठीक है, अब 2 यहाँ पुट कर दूंगा, पुट एक्स इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं हम। ठीक है, तो हम लिख देंगे पुट एक्स इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास 4 हो गया, 4 को वहाँ जाके माइनस करा दूंगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 आ जाएगा माइनस होगा, तो 25 माइनस 4 हो गया हमारे पास 21। ठीक है, अब 21 हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर बेसिकली, अब मैं रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, रूट ऑन बोथ साइड। तो y की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ जाएगी, अच्छा y की वैल्यू आ जाएगी, रूट से बाहर तो आएगा ही 21, तो ये होएगा प्लस माइनस रूट 21। ये मेरे पास y की दो वैल्यूज फाइंड आउट होके आ गई, क्योंकि रूट से बाहर 21 आएंगे तो प्लस माइनस रूट 21 वैल्यू आएगी। अब हमने सिंपल वही स्टेप करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था, कि हमें सिंपल क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है इसका। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 2x। अब y का डिफरेंशिएट 2y dy अपॉन dx, और जब आप 25 पे डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 कर दिया। तो अब ये क्या होगा, 2x वहाँ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 2x, इसे 2y को वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे, तो ये हमारे पास बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन माइनस 2y। 2 से 2 कट गया तो मेरे पास आ गया माइनस एक्स अपॉन 2 मेरे पास आ गया। ठीक है, माइनस एक्स अपॉन 2 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे पॉइंट्स को, हमारे पास एक्स और वाई दोनों के पॉइंट है। एक्स का पॉइंट हमें ऑलरेडी सवाल के अंदर गिवन था, एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें गिवन था, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, एक्स इक्वल टू 2। और वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख के इसको निकाल लेते ताकि कोई मसला ना हो। तो हमारे पास जो ये बेसिकली स्लोप आ गया हमारे पास। ठीक है, स्लोप हमारे पास ये हो गया m इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, m बराबर आ गया हमारे पास माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या कौन सी थी, पहले हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 एक है, और y की वैल्यू 2 है। एक है रूट 21 पॉजिटिव, तो एक आ गया रूट 21 पॉजिटिव, तो एक हमारे पास आंसर आ गया -2 अपॉन रूट 21। एक आंसर ये हो गया। दूसरा भी स्लोप निकालना पड़ेगा क्योंकि y हमारे पास 2 है, तो माइनस एक्स अपॉन वाई, यहाँ पर हम x की जगह लिख देंगे 2 आ गया, नीचे आ गया माइनस का रूट 21, तो माइनस से माइनस ये कट हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 2 अपॉन रूट 21। तो ये हमारे पास दो स्लोप निकल के आ गए, दोनों उसके करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। बहुत आसान से क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। Find the equation of the tangent and the equation of the normal to the curve y equal to x plus 1 upon at the point x equal to 2। अब बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेजन फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, यहाँ पर x का पॉइंट गिवन है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है एट पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2। अब ये इक्वेजन है और x इक्वल 2 गिवन है, मतलब मैं y यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। पहले मैं y को निकाल लूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम y निकालते हैं और फिर स्लोप वगैरह निकाल के आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा जी, क्वेश्चन 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारे पास इक्वेजन है। x हमें गिवन है 2 के बराबर। ठीक है, और हमें कह रहे हैं कि हमें इक्वेजन निकालनी, टेंजेंट की इक्वेजन निकालनी है, और हमें बेसिकली इक्वेजन ऑफ नॉर्म निकालना है, नॉर्मल। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं पुट कर दूंगा x इक्वल टू इक्वेजन नंबर 1, इक्वेजन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये x इक्वल टू इस इक्वेजन में पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू यहाँ भी 2 आ गया प्लस 1/2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी y की, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, एलसीएम वगैरह ये सब बहुत आसान है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 5/2, तो y की वैल्यू आ गई 5/2। x मेरे पास 2 हो गया, y मेरे पास 5/2 हो गया। अब सिंपल वही प्रोसेस कि हमने इक्वेजन 1 है उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इक्वेजन 1 का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। अब ये 1/x है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा ताकि मैं डिफ्रेंशिएशन आराम से कर सकूं। तो मैं इसको 1/x को क्या करूंगा, लिख दिया x की पावर -1। एक ही बात है, जब आप नीचे x लिखा है इसको ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। आप कहूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस नीचे आ गया और ऊपर से हो गया -2। तो इसका हमारे पास जो बन जाएगा डेरिवेटिव, जो इसको हम स्लोप भी कहते हैं, m स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू, जो वैल्यू नहीं कहेंगे, अब इक्वेशन बनी है, वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगी 1-1/x²। ये मेरे पास स्लोप है। अब मेरे पास x की वैल्यू 2 गिवन है, तो मैं 2 पुट करके स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्लोप मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर m1 अब नीचे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा 4 -3 नहीं 4 -3 ये हो जाएगा 3/4 आपके पास स्लोप आ जाएगा। m आ गया मेरे पास 3/4, तो ये आ गया मेरे पास स्लोप आ गया इसका, ठीक है। 3/4 इसको अब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, स्लोप तो निकाल लें, ये तो वो था जो हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर उसने इक्वेजन पूछी है मुझसे कि इक्वेजन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की और नॉर्मल की। अब इक्वेजन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो देख लें, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इक्वेजन निकालने का फॉर्मूला क्या है, y-y1, जो हम चैप्टर 7 में पढ़ते हुए हैं, ये वही फॉर्मूले हैं, सॉरी, इक्वल टू x माइनस x1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब पॉइंट्स कौन कौन से लेंगे, स्लोप तो हमारे पास है, तो m की जगह तो मैं ये पुट कर सकता हूँ, ठीक है। m की जगह हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब x1 और y1 का क्या करें, तो बेसिकली x1 और y1 कौन से होंगे बता देता हूँ। तो जो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी x हमें गिवन था 2, और y हमने क्या निकाला था, 5/2 हमने काम फाइंड आउट किया था, तो y हमारे पास आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर अब मैं ये पॉइंट्स पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा इक्वेजन ऑफ टेंजेंट। तो पुट करके सॉल्व करते हैं, यहाँ आ गया 5/2, यहाँ आ गया 3/4, यहाँ पे आ गया 2। तो इसको इक्वेजन को पूरा सॉल्व करते हैं हम क्विकली। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 2y माइनस 5/2, 3 को अगर मैं ये बन जाएगा, ये हमारे पास 3, अच्छा 4 को मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, बेहतर ये है कि मैं 4 को इक्वल टू के यहाँ ले आए, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 को अंदर, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 4 को इक्वल टू के वहाँ लेगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में चले गया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6, ठीक है। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, या इसकी कटिंग कर लेते हैं, अच्छा जितना इजी वे कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, इधर 2 वन 2 था, तो अब 2 को मतलब ये हो जाएगा 4y माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 6। अब सारी वैल्यूज को इक्वल टू इस साइड लेंगे, 3x माइनस 6 प्लस का 10 हो गया, और माइनस का 4y हो गया, सॉरी, ये हो गया हमारे पास 4y। तो
इसका आंसर हमारे पास आ गया 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आया हमारे पास इक्वेशन ऑफ, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप लिख देंगे नीचे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस। ठीक है, ये आप लिख देंगे। ये तो मैंने समझाएंगे इस तरह बनाया, इस तरह से नहीं बनाना आपने इक्वेशन टेंजेंट। आपने प्रॉब्लम लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और उसके नीचे उसकी इक्वेशन लिख देनी है। अब सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा था, इक्वेशन नॉर्मल निकालनी है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या रहा था, एक तो हमारे पास था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी और फिर एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी, वो कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला होगा, बस क्या छूट। अब हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, तो उसकी देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है। क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं, y इक्वल टू y1, बस डिफरेंस है यहाँ पर स्लोप लिखा जाए -1/m, दैट्स बस ये डिफरेंस है। बाकी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जैसा हमने टेंजेंट में यूज़ किया था, पॉइंट भी वही रहेंगे, -5/2 -1/3/4 x -2। तो ये हो गया हमारा सवाल। अब इसको आगे कंटिन्यू करके इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y -5/2, ये हो गया हमारे पास -4/3 x -2। 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और 4 को वहाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6y -15 -4 मल्टीप्लाई, अच्छा अब ये 2 को वहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा -8। और -8 को जब मैं देखिए 2 आ गया, -4 से मल्टीप्लाई -8 हो गया, -8 x से मल्टीप्लाई -8x, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 16। अब हमारे पास सारी 8x जो x जो यहाँ पर नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करना है। तो ये जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनको मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8x प्लस 6y -15 -16 इक्वल टू 0। तो आंसर एट दी एंड हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का 8x प्लस 6y, 6y लिखा हुआ है, अच्छा सही तरह लिख देते हैं इसको, प्लस 6y -31 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा सवाल डन, और ये था इक्वेशन ऑफ नॉर्म। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।